आगे सब होमवर्क नहीं भेजा है सबने, डाउट क्लास होगी इसलिए जिसने करा है वो बता दो डाउट्स हैं अगर, और अगर जिसने नहीं करा है तो वो या तो जा सकता है या यहीं रहो। फिर मेरे डाउट है। हाँ एक एक करके बताना, रुक जाओ अभी, एक एक करके क्वेश्चन बताते जाना, मैं कराते जाऊंगा। पहले ये बुकलेट के बताना, जो मेरी बुकलेट थी मैक्रो इको न्यूमेरिकल, जिसमें मैंने 1 से लेके 24 तक क्वेश्चन दिए थे, इसमें से बता देना। कुछ क्वेश्चनों में ना गड़बड़ी भी थी इसमें, तो जैसे 8वां क्वेश्चन है वो कंजम्पशन की जगह सेविंग है, 9वें क्वेश्चन में मैंने करा दी थी करेक्शन, 12वें क्वेश्चन में भी थोड़ी सी गलती है, वो एमपीएस की जगह एपीएस है आई थिंक, जो भी है वो थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं टाइपिंग में, बाकी सब ठीक है। एक क्वेश्चन में करेक्शन मैंने करा दी थी, 2 क्वेश्चनों में और करेक्शन करनी थी इसमें। पहले ये बता दो, ये तो टेबल वाले क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है सबने कर लिए होंगे, अगर यहाँ तक भी किसी का डाउट है तो बता दूंगा। 14 के बाद से जो क्वेश्चन है वो थोड़े से ट्रिकी हैं, 14 लेके 24 तक। अब बता दो एक एक करके, मैं कराना चालू कर देता हूँ। क्वेश्चन 17, 27, 17 से 27 कौन से मैं कह रहा हूँ अभी? मैं कह रहा हूँ आपको मेरी बुकलेट के, मैंने 2 अलग अलग भेजे हुए हैं, एक तो जहां मैंने 1 से 24 तक दिए थे वो, और एक मैंने दिए थे आप लोगों को जो असाइनमेंट अलग से भेजा था, स्कैन किया हुआ असाइनमेंट था जो, उसमें भी दिए थे कुछ क्वेश्चंस मैंने। सर मेरे उस है डाउट 17 से, 19वां हाँ 19 17 से 27 तक, हाँ 17 से 19 27 तक उसका रहने दो पहले। अभी पहले इसका बताओ मुझे, ये जो बुकलेट है ये वाली, जो ये वाली किताब है, इसका बताओ डाउट। सर इस बुक में कौन से वाले हैं? 1 से 24, 1 से 24 दिए थे जो मैंने, दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुको, मैं अभी मैं आता हूँ स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, ये वाली जो बुकलेट थी हमारी, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें 1 से लेके 24 तक मैंने क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में करेक्शन कर लेना, ये कंजम्पशन की जगह ये सेविंग है, ये सेविंग है, ये करेक्शन कर लोगे तो ये आ जाएगा आंसर। फिर एक क्वेश्चन में करेक्शन मैंने खुद करा दी थी, एक क्वेश्चन में करेक्शन मैंने खुद करा दी थी, ये एमपीएस लिखा हुआ था यहाँ पे, बट ये एमपीसी था, ये क्या है? एमपीसी है ये। फिर एक क्वेश्चन और है इसमें, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12, इसमें जो ये वाली वैल्यू है 0.6, ये शायद कुछ और है, ये एमपीएस लिखा हुआ है लेकिन एमपीएस है नहीं है, ये मेरे ख्याल से एमपीसी है, मैं देख के बता देता हूँ एक बार। हाँ ये एमपीसी है, यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव नहीं है ये कंज्यूम है, थोड़ी सी गड़बड़ी है। तो ये कॉलम जो 12वें क्वेश्चन में है ये एमपीसी है, बस इसके बाद मुझे नहीं लगता किसी क्वेश्चन में और कोई गलती है। अब बता दो एक एक करके किसको कौन सा क्वेश्चन बताना है, मैसेज कर दो, मैं पढ़ लेता हूँ यहाँ से, या बोल भी सकते हो। क्वेश्चन 17 से 27 वाले में 18 और 20 वो अभी बताता हूँ मैं, रुक जाओ। अट्ठारहवां तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कैसे दिक्कत हो गई? बताओ जल्दी बताओ। 19, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। इनकम उसमें 500, 600, 700 दे तो रखा है, ठीक है। इनकम देखो एक बार पहले ये बता देता हूँ मैं, इनके 19वां क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन, ये 2-4 बच्चों का डाउट है वैसे भी पहले से। 19th क्वेश्चन में ये कह रहा है, थोड़ा जूम कर लें, ठीक है। एक मिनट रुकना बस, ज्यादा जूम हो गया लग रहा है, ठीक है। 19th क्वेश्चन,
द कंजम्पशन कर्व, ये कह रहा है द कंजम्पशन कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ ₹60 करोड़ ऑन द वाई एक्सिस। अगर हमारा कोई डायग्राम है तो उसके वाई एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट लगता है कंजम्पशन का 60 करोड़ का। तो जो पहला इंटरसेप्ट लगता है, देखो डायग्रामेटिक देखोगे अगर, तो अगर ये डायग्राम है आपका, ये एक्सिस है, वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट लगता है, यहाँ से कंजम्पशन कर्व स्टार्ट होता है, और ये जो इंटरसेप्ट वाली वैल्यू होती है ये सी बार होता है। ये क्या होता है? सी बार, ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है ये। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया आपका 60 करोड़ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इंटरसेप्ट जो लगता है ना वाई एक्सिस पे, ये डायग्राम के थ्रू दिखाया मैंने, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट यहाँ पे लगता है कटिंग पॉइंट, ये आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया 60 करोड़। इफ एमपीसी और एमपीएस का रेशियो 1:3 है, तो हमें ड्राइव करना है सेविंग और कंजम्पशन फंक्शन। ऑल्सो डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग बिकम 0। देखो फटाफट कर लेते हैं इसको, बिल्कुल सिंपल है। क्या क्या करना है इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 19 न्यूमेरिकल वाली बुकलेट का। 19 में आपको क्या क्या दे रखा है मैं पहले लिख देता हूं। जो इंटरसेप्ट लग रही है वो सी बार है, ये 60 है, और एमपीसी और एमपीएस का जो रेशियो है वो है 1:3। इतना हमें दे रखा है। हमें सेविंग और कंजम्पशन फंक्शन डेरिवेट करना है, हमें सेविंग और कंजम्पशन फंक्शन डेरिवेट करना है। तो देखो सॉल्यूशन करें अगर हम, तो सॉल्यूशन में अगर रेशियो 1:3 है तो एमपीसी कितना होगा? 1/4, तो 0.25। और एमपीएस कितना होगा रेशियो के अकॉर्डिंग? 3/4, या 1 में से माइनस कर लो तो 0.75। ये एमपीसी और एमपीएस निकल गया। 1:3 का मतलब 3 और 1 4 होता है, तो 4 में 1/3 हिस्सा एमपीसी का है और 3/4 हिस्सा एमपीएस का है। और फिर हमें कंजम्पशन फंक्शन डेरिवेट करना है, तो C इज इक्वल टू होता है C बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। मैं पहले कंजम्पशन फंक्शन बना दे रहा हूँ। इज इक्वल टू C बार है 60 और एमपीसी है 0.25 वाई। ये कंजम्पशन फंक्शन हो गया, ये आंसर आप चेक कर लेना, उसमें दिया होगा। फिर हमें सेविंग फंक्शन बनाना है, ये नंबर 1। इसी में हमें सेविंग फंक्शन बनाना है, तो S इज इक्वल टू होता है -C बार प्लस एमपीएस इंटू में वाई। तो ये -60 हो जाएगा, और एमपीएस है 0.75 वाई। तो ये हो गया सेविंग फंक्शन। देखो दो आंसर निकल गए। कंजम्पशन फंक्शन ये रहा आपका 60 प्लस 0.25 वाई, और सेविंग फंक्शन -60 प्लस 0.75 वाई। अब हमें क्या करना है आगे? ऑल्सो डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग बिकम 0। हमें निकालना है कैलकुलेट वाई, कैलकुलेट y when s इज इक्वल टू 0। ब्रेक इवन पॉइंट होता है ये। तो आप s इज इक्वल टू 0 रख दो, ये लो s इज इक्वल टू 0। तो s की जगह पे ये वाली इक्वेशन रख दो, -60 प्लस 0.75 सॉरी 0.75 y इज इक्वल टू 0। s इक्वल टू 0 रखा, -60 प्लस 0.75 y इक्वल टू 0। तो ये 0.75 y इज इक्वल टू +60, और y इज इक्वल टू +60 डिवाइडेड बाई 0.75। पॉइंट हटेगा, 2 0 चाहेंगे ऊपर, 75 से 6000 में डिवाइड कर लो, तो y की वैल्यू आ जाएगी 75 से 6000 डिवाइडेड बाई 75, 80 आ गया। यही आंसर है, 80 करोड़। आगे यूनिट लिख लेना, सर ये 19 वाला नहीं है ये। 80 करोड़। एक सेकंड रुकना। हो ना? अरे यहीं से तो दिए थे 1 से 24, और कहाँ से दिया है मैंने? 1 से 24 ये दिए थे, और 17 से 27 वो दिए थे। 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने, 2 अलग अलग जगह से। हाँ सर वो 17 से 27 वाले करो। ये कर लिए सबने ये क्वेश्चन? जल्दी बता दो, और किसी का डाउट है तो इसमें से अगर कोई क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन डाउट है किसी का? 18th भी देख लो। ये देखो 18th, एमपीसी इज 4 टाइम्स एमपीएस। एमपीसी एमपीएस का 4 टाइम्स है, एंड कंजम्पशन एट 0 लेवल ऑफ इनकम। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया। ड्राइव द कंजम्पशन फंक्शन। बताना मुझे जल्दी से कोई करके, जिसने कर लिया हो। ड्राइव द कंजम्पशन फंक्शन।
वो तो आंसर दिख रहा है यहाँ पे। देखो करेंगे कैसे, यहाँ पे जगह है, इधर ही कर लेते हैं, पेज भी सेव हो जाएंगे थोड़े हमारे। ये देखो 18वें क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एमपीसी 4 टाइम्स है एमपीएस का। तो अगर हम लेट कर लें, हम एमपीएस को x मान लें, तो एमपीसी कितना हो जाएगा 4x, और हमें पता है कि x प्लस 4x 1 के इक्वल होगा। तो 5x इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/5 इज इक्वल टू 0.20, यही होगा। और x हमने किसको माना है, एमपीएस को। तो अगर हमें एमपीसी निकालना है तो 1 में से 0.20 हटा दें या इसका 4 टाइम्स कर दो, एक ही बात है, 0.80 एमपीसी हो गया। और हमसे कंजम्पशन फंक्शन पूछा है c इज इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। तो c इज इक्वल टू सी बार इसमें दे रखा था, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन है 70, और एमपीसी आया है 0.80, और ये y, ये लो आ गया आंसर। ठीक है, 18वां क्वेश्चन भी हो गया इसका। अभी उस पे भी आ जाता हूं मैं, रुक जाओ, जो डाउट्स हैं आपके दूसरे वाले बुकलेट में से, दूसरे वाले नोट्स में से, उस पे भी आ जाते हैं। इसको लिख लो पहले। चलें आगे। ठीक है, हो गया ये, रुक क्यों गया अभी तो सब। लाल हो रखा है, 7th नहीं 8th क्वेश्चन है वो। हर्षित, जो तुम कह रहे हो ना एपीसी का आंसर एपीएस आ रहा है, अच्छा हाँ ये वाला क्वेश्चन भी, 1 मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ी करवा दी, कहाँ पे करेक्शन करा दी मैंने, गलत जगह करेक्शन करवा दी मैंने, 1 मिनट रुक जाओ। 7th क्वेश्चन था वो, मैंने जहां गड़बड़ी, ये जो 7th क्वेश्चन है ये कंजम्पशन की जगह सेविंग है, ये सेविंग है, मैंने इसमें करेक्शन, ये मुझे लग रहा है ये ठीक था, ये अपनी जगह पे ठीक था, इसमें क्यों करवा दिया मैंने। 1 सेकंड रुको, मैं चेक करके बता रहा हूँ। ये बिल्कुल सही था, ये कंजम्पशन ही था, इसको काटो ठीक करो, ये कंजम्पशन था, सही था, सही लिखा हुआ है, ये कुछ गलत नहीं लिखा है यहाँ पे, ये कंजम्पशन है। ये वाला क्वेश्चन था वो, जिसमें कंजम्पशन की जगह ये सेविंग्स की वैल्यू है। ठीक है, तो आंसर इसलिए उल्टे कह रहे हो, तुम्हारे आंसर सीधे ही आएंगे, यहाँ पे गड़बड़ी थी, थोड़े 2-3 क्वेश्चनों में टाइपिंग मिस्टेक्स थी, और कुछ नहीं। अब आ जाओ, इस पे आ जाते हैं, दूसरे जो असाइनमेंट था उसमें से क्वेश्चन नंबर 18 था डाउट किसी का, देखो 18 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, ये दूसरा असाइनमेंट जो भेजा है मैंने उसमें से, बुकलेट में से नहीं। इसमें लेवल ऑफ इनकम दिया हुआ है हमें, वाई दिया हुआ है, और पहले लेवल पे वाई ना तो डैश है, बस खाली छोड़ा हुआ है उन्होंने, तो पहला ऐसे खाली छोड़ देना। फिर नीचे इसके 500 है, यहाँ पर है 600, और यहाँ पर है 700। ठीक है, फिर उसके बाद कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, यहाँ पर है 240, यहाँ पर है 320, ये है 395, और ये है 465। देखो मैं करा दे रहा हूँ। उसके बाद हमें एमपीसी निकालना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और हमें एमपीएस निकालना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। हमें जरूरत ही नहीं है पहले वाले इनकम की, क्योंकि मुझे ये मालूम है ना कि चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम होता है, तो चेंज वाली जब भी बात आती है तो ये हमेशा डैश होगा, ये हमेशा डैश होगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखो कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ, कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ, 320 माइनस 240, 80 80 80 डिवाइडेड बाय 100, 0.8। 100। ये 100 ऐसे हुआ ना, यहाँ देखो ये 500, 600, हाँ 700 है, तो ये लीनियर रेट से बढ़ रहा है इसका मतलब, तो ये आपका हो जाएगा 0.8। सर आपने 0, वो 400 ले लिया। हाँ ये 400, या तो इसको निकाल लो, नहीं तो इसको निकाल दो, यहाँ पे कोई और वैल्यू दी हुई है, कुछ तो इसमें मिसिंग है। सर तो आपने 0 से बोला सीधा था ना कि 500 करते ऐसे हो। लीनियर रेट से ऐसे नहीं कर सकते।
हाँ, वो जब फिल इन द ब्लैंक्स दिया होता है ना, तब की बात करी थी मैंने उसमें, कि जब फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया हो तो मत लेना डायरेक्ट, नीचे जैसे कैलकुलेशन होती है ना। लेकिन यहाँ पर जो मेरा एमपीसी है वो हर जगह पे कांस्टेंट है, यहाँ पे निकालोगे हर जगह पे कांस्टेंट तो नहीं है, अलग अलग है यहाँ पे। अब यहाँ पे ना कंफ्यूजन है बहुत, ये 400 कैसे लें हम, वही यहाँ पे प्रॉब्लम है। कुछ दिया भी नहीं है ना, तो डैश दिया हुआ है। चलो पहले नीचे वाला निकालते हैं। इसमें और इसमें कितना चेंज हो रहा है? सर 75। 75 डिवाइडेड बाई 100 0.75। इसमें और इसमें कितना चेंज हो रहा है? 70 70। डिवाइडेड बाई 100 0.7। माइनस करो 1 में से 0.2, हाँ सर 0.25 और 0.3। माइक बंद कर लो, किसका माइक ऑन है? मुझे लग रहा है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, मैं बताता हूँ अभी इसको, ठीक है? थोड़ी देर में। दूसरा बताऊँ मुझे जब तक, ये 18 के बाद और किसका क्या डाउट था? 20। कौन सा? सर 19। 19 देख लो, 19 में तो कुछ नहीं है, हो जाएगा, ये बहुत ही सिंपल है ये भी। 19 की टेबल बना ले। इनकम वाई दे रखा है 0, 50, 100, 150, 200। सेविंग -20, -10, 0, 30 और 60। इसके बाद मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और आपका इसके बाद एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी। तो आप एक काम करो ना, सी बना लो, इसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा, सी इज इक्वल टू वाई माइनस एस। 0 माइनस -20 तो +20, 50 माइनस -10 तो +60, 100 माइनस 0 तो 100, 150 माइनस 3 सर कैसे? 120। वाई माइनस एस होता है ना, सी निकालोगे, वाई इक्वल टू सी प्लस एस होता है, तो सी इक्वल टू वाई माइनस एस हो जाएगा। हाँ 200 माइनस 60 ये हो जाएगा 140। अब इसको डिवाइड कर लेना तो ये आ जाएगा, और चेंज को डिवाइड कर लेना तो एमपीसी आ जाएगा। हाँ, एपीएस और एमपीएस से भी हो सकता है। पहले एपीएस निकालो, 1 में से माइनस कर लो तो एपीसी आ जाएगा, फिर एमपीएस निकालो, 1 में से माइनस करो तो एमपीएस है। जैसे मर्जी ठीक लगे आपको, जैसे मर्जी ठीक लगे वैसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हो जाएगा ना अब ये? आगे बताओ। और सर क्वेश्चन 20। 20 क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू, ये तो वही वाला है जो अभी करा हमने। अच्छा, अलग अलग दे रखा है। एमपीसी जो है वो 4 टाइम्स है एमपीएस का। क्वेश्चन 20 में कह रहे हैं जो एमपीसी है वो एमपीएस का 4 टाइम्स है, ठीक है? और आगे लिखा हुआ है द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एट एन इनकम लेवल ऑफ 20,000, एपीसी 0.6 है, फाइंड आउट एपीसी एट एन इनकम लेवल ऑफ 30,000। मान लो मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट में आपको ऐसे लिख दूं कि आपका वाई है और वाई के साथ साथ आपका एपीसी गिवन है, एपीसी गिवन है। अब ये कह रहे हैं वाई में आपको
कि आपका 20,000 लेवल की इनकम पे 20,000 लेवल की इनकम पे आपका एपीसी है 0.6। तो आपको इन्होंने कहा है कि 30,000 लेवल की इनकम पे एपीसी निकालो। 30,000 लेवल की इनकम पे एपीसी फाइंड आउट करना है। ये आपका डैश है। ये आपको 30,000 लेवल की इनकम पे एपीसी फाइंड करना है। और आपको जो क्वेश्चन में गिवन है इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि जो आपका एमपीसी है वो 4 टाइम्स ऑफ एमपीएस, 4 टाइम्स ऑफ एमपीएस ये गिवन है। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है और हमें कुछ भी नहीं दे रखा। ठीक है, जल्दी बताओ कैसे होगा आप। हाँ, पहले आप यहाँ पे ना एक कंजम्पशन का कॉलम बना लो। एक यहाँ पे आप कंजम्पशन का कॉलम बना लो। बना लो कंजम्पशन का कॉलम और कंजम्पशन कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई होता है। तो सी अपॉन वाई, वाई को एपीसी से मल्टीप्लाई कर लो। 20,000 इंटू 0.6, 20,000 इंटू 0.6, 12,000 हुआ। ये 12,000 हुआ। यहाँ पे ध्यान देना, इधर लेट कर लो। लेट एमपीएस इज इक्वल टू एक्स। तो एमपीसी कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, तो अगर मैं x प्लस 4x को ऐड करूं तो 1 के इक्वल होगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5, 0.20। ये एमपीएस हुआ और एमपीसी कितना हो जाएगा 0.80। इसका मतलब मेरा कंजम्पशन कितने से चेंज होगा। माइक बंद रखो, कौन माइक ऑन कर रहा है बार बार। एमपीसी 0.80 का मतलब क्या है, जो मेरा कंजम्पशन चेंज होगा वो 80% से चेंज होगा। वो 80% से चेंज होगा। तो 80% चेंज करो जरा, 12,000 का 80% निकालो। 9600 प्लस 12,000, 21,600। कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन से भी आ सकता है। हाँ, कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई होगा। हाँ, वहां से भी आ सकता है। देखो, कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन लगा लेते हैं। मान लो ये लगा लिया हमने, सी इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी इंटू में वाई। तो यहां से हमें जीरो इनकम का कंजम्पशन पता लग सकता है। अगर हम अपना कंजम्पशन यहाँ पे 12,000 ले लें और इसको ऐसे ही छोड़ दें, और एमपीसी हमारा 0.80 है और इनकम में हम ले लें 20,000, तो 20,000 इंटू 80%, 20,000 का 80%, 16,000, और 16,000 और 12,000 का डिफरेंस सी बार आ जाएगा हमारा 4,000। सी बार आ जाएगा हमारा 4,000। ठीक है, तो आपका ये हो गया। एक मिनट, ठीक है, तो हमारा जो कंजम्पशन है वो 80% से चेंज होगा। कंजम्पशन तो 80% से चेंज होगा, ये आपका इसके अकॉर्डिंग 80% से कंजम्पशन चेंज होगा। जरा कंजम्पशन को 80% से चेंज करना। कुछ गड़बड़ी वैल्यू आ रही है इसमें मेरे ख्याल से। कितना था ये 20,000, 0.6, 20,000, 0.6, 12,000, 12,000 का 50%, 9600, 21,600 डिवाइडेड बाई 30,000। कितना था ये 4 टाइम्स द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 4 टाइम्स द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो अगर ये x होगा तो ये 4x होगा। तो x प्लस 4x इक्वल टू 1, तो 5x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/5। 1/5 का मतलब होता है 0.2। तो एमपीसी हो गया 0.8।
ठीक है, तो जरा इस इक्वेशन में रखना जरा। अगर हम यहाँ पर कंजम्पशन कैलकुलेट करें और ऑटोनोमस कंजम्पशन अगर हम 4000 ले लें और प्लस एमपीसी ले लें 0.8 और इनटू में इनकम ले लें हम यहाँ पे 30,000 सॉरी, तो कंजम्पशन कितना आएगा? 30,000 इंटू 80% प्लस 4000। नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, एक सेकंड। ये 0.6 है आपका, ये है कितना है? 20,000 और 10,000 का पॉइंट 0.8। एक नया पेज निकालने दो, रुक जाओ। यहाँ देखना, अगर हम MPC इज इक्वल टू डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई अप्लाई करें, अरे वो हिंट मत देखो ना, वो हिंट तो उन्होंने ऐसा दिया है कि कुछ नहीं। देखो MPC अगर हम यहाँ 0.8 रखें और डेल्टा सी को डेल्टा सी रहने दें और डेल्टा वाई की जगह 10,000 ले लें, तो डेल्टा सी कितना आएगा जरा देखो। 10,000 इंटू 0.8, 8,000 आएगा। कितना आएगा डेल्टा सी? 8,000। कंजम्पशन 8,000 से चेंज होगा, पहले 12,000 था। 12,000 प्लस 8,000 20,000 डिवाइडेड बाई 30,000। ये लो आ गया आंसर। ठीक है, एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई लगाया हमने और 0.8 एमपीसी है हमारा, तो डेल्टा सी को ऐसे ही छोड़ दिया। डेल्टा वाई 10,000, 20,000 और 30,000 का डिफरेंस 10,000, और इसको सॉल्व करा तो डेल्टा सी पता लग गया। डेल्टा सी पता लग गया हमें, और डेल्टा सी हमें पता चल गया, तो कंजम्पशन मेरा 8,000 से चेंज होगा। डेल्टा सी का मतलब कंजम्पशन मेरा 8,000 से चेंज होगा। तो आप देखो 12,000 था, 8,000 से चेंज होगा तो कितना हो जाएगा? 12,000 प्लस 8,000 डेल्टा सी इज इक्वल टू हो जाएगा 20,000, और 20,000 डिवाइडेड बाई 30,000 करोगे तो 0.66 या 0.67 आ गया आंसर। 10 मिनट और बचे हैं क्लास के, 9 मिनट। जल्दी पूछ लो अगर और भी डाउट है तो। सर इसमें फिर MPS और MPC को x 4x मानने की जरूरत नहीं थी? 4 टाइम्स है ना, तो हमें ये वाली वैल्यू चाहिए थी ना, ये 0.80 चाहिए था। अब ये कैसे भी निकाल लो आप, है ना, वो पीछे रखा ना मैंने 0.80। ठीक है, ये वाली वैल्यू चाहिए थी हमें। कौन सा क्वेश्चन डाउट है? 1 मिनट, कुछ मैसेज करा बच्चों ने। हर्षित तुम्हारा मैसेज दिखता क्यों नहीं है यहाँ पे मुझे? कौन सा? 1 मिनट मोबाइल में देखो। क्वेश्चन 21। 23। कुछ बच्चों के तो मैसेज दिख ही नहीं रहे मुझे। 21 कौन सा, बुकलेट का या इसका नोट्स का? ये जो अभी मैंने कराया जिसमें थे। मुझे बताओ ना, ऐसे समझ नहीं आएगा मुझे। क्वेश्चन तुम कहाँ से पूछ ले रहे हो 21 और कहाँ? इसीलिए मैंने कहा था एक एक करके पूछो, पहले इसमें सर से बता 23 देता है फिर न्यूमेरिकल्स वाला। सर जो आप अभी करा रहे हो उससे 21। उसमें 21 टेबल वाला क्वेश्चन है ना, टेबल वाला हाँ सर। क्वेश्चन है। हाँ तो टेबल वाला वो तो सिंपल है। टेबल वाले कैसे पूछ रहे हो तुमको? ये भी नहीं हो रहे क्या? टेबल वाले तो बहुत ईजी हैं। देखो यहाँ पे इसमें y दे रखा है। y है आपका 0, 20, 40 और 60। सेविंग है आपका -6,
-3, 0 और 3। फिर आपका निकालना है MPC कैलकुलेट करना है और APS कैलकुलेट करना है। APS तो S/Y करके डायरेक्ट निकल जाएगा और MPC के लिए कंजम्पशन का कॉलम बना लेना Y - C। तो 0 - -6 तो +6, 20 - -3 तो 20 और 3 23, 40 - 0 40, 60 - 3 57। ठीक है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y कर लेना, MPC आ जाएगा। पहले डैश 6 और 23 में कितना डिफरेंस है? 3 3 17, 17 डिवाइडेड बाई 20। तो ये आप 17 डिवाइडेड बाई 20 कर लोगे, 17 डिवाइडेड बाई 20 तो 0.85 आ जाएगा। ठीक है, आंसर बिल्कुल 0.85। फिर सब में 17 17 का गैप है, तो ये भी 0.85 हो जाएगा और ये भी 0.85 हो जाएगा। यहाँ पे भी सब में 17 का गैप है, यहाँ पे भी सब में 20 का गैप है। और APS के लिए S/Y कर लो, -6/0 करोगे तो ये आपका 0 से डिवाइड होकर इन्फिनिटी होता है, आप डैश कर देना। -3/20 करोगे तो माइनस का 0.15 हो जाएगा। ऐसे डिवाइड कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, और 5 मिनट है क्योंकि मैं आगे क्लास लूंगा नहीं, तो अलग से रख लेंगे डाउट क्लास। इसी का 23, एक मिनट, 23 भी इसमें टेबल वाला क्वेश्चन है। अरे ये तो क्लास में करा दिया था उस दिन, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना। नहीं हो रहा सर, याद था। कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन से कर लो इसको। यहाँ पे देखो y दे रखा है, y दे रखा है, y में आपका है इधर 0, 100, 200, 300। इसको तो मैंने 2 तरीकों से कराया था क्लास में। MPC ये डैश 0.75, 0.75, 0.75। सेविंग -30, जो क्वेश्चन हमने करा था उसमें 90 था, ये याद आ गया। फिर आपका APC पूछा है, APC के लिए हमें कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। कंजम्पशन होता है C बार प्लस MPC इंटू में Y। तो निकालो कंजम्पशन। C बार कितना होगा? जितना ये यहाँ पे 30 है उतना ही आपका ये +30 हो जाएगा। यहाँ पे पहले पे सेम रहता है। ये जो 0 इनकम है, 0 इनकम पे जो नेगेटिव सेविंग होती है वो पॉजिटिव कंजम्पशन होता है। अब 100 इनकम पे निकालना है, तो 30 प्लस 0.75 इंटू में 100, ये जो भी आएगा सॉल्व कर लेना, आगे लिख लेना। सर फिर 105 यहाँ आएगा। 30 प्लस 0.75 इंटू 200, ये आ जाएगा। फिर ये 30 प्लस 0.75 इनकम की जगह पे 300, ये आ जाएगा। कंजम्पशन निकल जाएगा, कंजम्पशन डिवाइड इनकम कर लेना, APC आ जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन कराया था, देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, 2 तरीकों से कराया था, जबकि ये रहा ना, यही तो था। MPC दिया हुआ था, एक तो ये वाले तरीके से कराया था, कंजम्पशन फंक्शन से कंजम्पशन निकाल दो, और एक मैंने कहा था अल्टरनेट तरीका, बुक में कैसे करा होगा उन्होंने, डेल्टा F डेल्टा निकाल। ठीक है, हो जाएगा अभी। और कुछ? सर 24 में टेबल है, इसमें भी टेबल है। मिसिंग फिगर फाइंड आउट करना है 24 में। देखो क्लास अपने आप बंद हो जाएगी ना, तो कोई बात नहीं, जब तक चल रहा है मैं चला देता हूँ। 24 y दे रखा है, y 100, 200 डैश। MPC ये कुछ भी नहीं है, डैश डैश। इसके बाद सेविंग्स दे रखा है, सेविंग्स है 40, 90 और 125। फिर आपका है APC, APC है आपका 0.60 डैश और 0.50। कंजम्पशन का कॉलम बना लो। APC C/Y होता है, तो अगर हमें C निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 इंटू 60% करोगे तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, APC क्या होता है? C/Y। तो आपका Y है 100 और आपका APC है 0.60, तो 100 इंटू 0.60 करोगे तो ये 60 हो जाएगा। तो कंजम्पशन यहाँ पे 60 आ गया, फिर यहाँ से निकाल लो। ठीक है, आप इसको ऐसे में निकाल सकते थे, मैंने ज्यादा आपको वो बता दिया, 100 में से 40 माइनस कर लेते तो भी आ जाता है। ये लो Y - C। ठीक है, फिर 200 में से ये 90 माइनस कर लो तो 110 ही आ जाएगा। ये 110 आ गया। अब 110 को आप 200 से डिवाइड कर देना तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर चेंज इन कंजम्पशन कितना है? 50, और चेंज इन इनकम कितना है? 100। तो 50/100 करोगे तो 50/100 करके 0.5 आ जाएगा। ये 0.5 आ गया।
ठीक है, और ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी 110 डिवाइडेड बाई 200। 110 डिवाइडेड बाई 200 कर लेना तो ये 0.55 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? अब आप लगा लेना अपना दिमाग, आ गया और थोड़ा सा इसमें दिमाग ही तो लगेगा खाली। अब सारी वैल्यू निकल गई, बस ये वाली वैल्यू निकालनी है और इनकम चाहिए हमें। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो कंजम्पशन कैलकुलेट कर लो इस एपीसी की मदद से। एपीसी होता है सी अपॉन वाई, लेकिन वाई भी नहीं है हमारे पास। तो अब यहाँ पे डेल्टा सी और डेल्टा वाई वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, डेल्टा सी और डेल्टा वाई वाला। ठीक है, कैसे निकलेगा बताओ मुझे कोई आगे? जल्दी बताओ कैसे आएगा? सी अपॉन वाई तो कर नहीं सकते। सर एबीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। सी अपॉन वाई तो कर लें, लेकिन सी भी नहीं है ना मेरे पास। तो एक काम करो, एपीएस का लगा लो फॉर्मूला। अगर ये 0.50 है एपीसी, तो एपीएस कितना हो जाएगा? अगर मैं एक कॉलम यहाँ पे एपीएस का बना लूं ऐसे ही सॉल्व करने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा? 0.50। ठीक है, तो एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई होता है। और अगर ये 0.50 है और एस है मेरा 125, तो वाई कितना होगा? तो ये 0.50 से डिवाइड कर लो। y इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई 0.50। 120 डिवाइडेड बाई 125 डिवाइडेड बाई 0.50, 250 आ गया। बात समझ आई मैंने क्या करा? अगर मैं एपीसी का फॉर्मूला रखता तो मेरे पास सी अपॉन वाई करने के लिए ना तो सी है ना वाई है, कोई एक वेरिएबल तो होना चाहिए ना। तो मैंने क्या करा, एपीएस निकाल दिया 1 में से माइनस करके। ये एपीसी दे रखा है, तो एपीसी से 1 में से माइनस करके एपीएस निकाला ऐसे ही, और एपीएस का फॉर्मूला लगा दिया, तो यहाँ से वाई निकल गया। अब यहाँ पे 250 रख लो। अब कंजम्पशन का चेंज और इनकम का चेंज। तो अब यहाँ पे कंजम्पशन चाहिए आपको, तो अब आप निकाल दो 0.50 से इनकम का यूज करके। तो 250 इंटू 0.50, 250 इंटू 0.50, तो ये भी 125 आ जाएगा। अब 125 और 110 का डिफरेंस, 125 और 110 का डिफरेंस, और इनकम का डिफरेंस, तो ये 0.3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। इसका डिफरेंस ले लेना, 110 और 125 का डिफरेंस ले लेना, कितना होगा? 15। और इसका डिफरेंस ले लेना 50, तो 15 डिवाइडेड बाई 50 0.3 आ जाएगा। अब ये क्लास बंद हो जाएगी। ठीक है, बाकी मैं एक क्लास और रख दूंगा, या तो पहले करके आओ सारे क्वेश्चन। जिनके हो गए अच्छी बात है। हम नेक्स्ट क्लास में इसका टेस्ट रखेंगे थ्योरी का, और क्लास में नया चैप्टर शुरू होगा।